पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र से 15 जनवरी से एक नया और शक्तिशाली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसका असर आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के मौसम पर साफ दिखाई देगा। मौसम विभाग के अनुसार यह सिस्टम स्ट्रॉन्ग कैटेगरी का है, जिसके कारण 2 से 3 दिन बाद प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में मावठा गिरने की प्रबल संभावना बन रही है। इससे पहले ग्वालियर, चंबल, रीवा और सागर संभाग में तेज ठंड और मध्यम से घने कोहरे का असर लगातार बना रहेगा। मंगलवार को भी प्रदेश के कई जिलों में सुबह के समय कोहरा छाया रहा। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा में मध्यम कोहरा दर्ज किया गया। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, खजुराहो, गुना, शिवपुरी, शाजापुर और सीहोर जैसे शहरों में भी कोहरे का असर देखा गया। हालांकि विजिबिलिटी 1 से 2 किलोमीटर के बीच बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तरी हिस्से में सर्द हवाओं का असर इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ उत्तर भारत और हिमालयी क्षेत्र से सीधे बर्फीली हवाएं प्रवेश कर रही हैं, जिससे तापमान में तेज गिरावट दर्ज की जा रही है। ग्वालियर में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री से नीचे चल रहा है। वहीं दतिया, श्योपुर जैसे जिलों में भी ठंड का असर बरकरार है। राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन में भी पारा 10 डिग्री से नीचे बना हुआ है, जो जनवरी की कड़ाके की ठंड को दर्शाता है। रविवार और सोमवार की रात प्रदेश के 5 बड़े शहरों में ग्वालियर सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भोपाल में 9 डिग्री, इंदौर में 9.6 डिग्री, उज्जैन में 9.4 डिग्री और जबलपुर में 9.8 डिग्री तापमान रहा। इसके अलावा कल्याणपुर में तापमान 4.8 डिग्री तक गिर गया। दतिया में 5.4 डिग्री, राजगढ़ और पचमढ़ी में 5.6 डिग्री, मंडला में 5.9 डिग्री और खजुराहो में 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे ही बना हुआ है। सोमवार को दिन के तापमान की बात करें तो दतिया सबसे ठंडा शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान सिर्फ 19.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ग्वालियर में 21.8 डिग्री, पचमढ़ी में 21.2 डिग्री, नौगांव में 21.6 डिग्री, रीवा में 22.2 डिग्री, खजुराहो और श्योपुर में 22.6 डिग्री तथा मलाजखंड में 22.8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। नए साल की शुरुआत से ही प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा असर रेल यातायात पर भी पड़ा है। दिल्ली से भोपाल, इंदौर और उज्जैन आने वाली कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लेट चल रही हैं। इनमें सबसे ज्यादा असर मालवा एक्सप्रेस पर देखने को मिल रहा है। करीब 1 दर्जन ट्रेनें कोहरे और ठंड की वजह से प्रभावित हो रही हैं। इस बार मध्य प्रदेश में नवंबर और दिसंबर की सर्दी ने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नवंबर महीने में पिछले 84 सालों की सबसे ज्यादा ठंड दर्ज की गई। वहीं दिसंबर में 25 साल का रिकॉर्ड टूट गया। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि नवंबर दिसंबर की तरह जनवरी में भी कड़ाके की ठंड का सिलसिला जारी रहेगा। भोपाल में तो ठंड ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जनवरी के दौरान प्रदेश में माइनस जैसी ठंड का असर महसूस किया जा चुका है। तेज सर्दी, घना कोहरा और शीतलहर एक साथ सक्रिय है। मौसम विभाग का कहना है कि घना कोहरा और शीतलहर एक साथ सक्रिय है। यह ठंड खास मानी जा रही है क्योंकि जिस तरह मॉनसून के 4 महीनों में जुलाई और अगस्त सबसे ज्यादा अहम होते हैं और इन्हीं 2 महीनों में 60% से ज्यादा बारिश होती है, ठीक उसी तरह दिसंबर और जनवरी प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंड वाला महीना होता है। इन 2 महीनों में उत्तर भारत से आने वाली सर्द हवाएं ज्यादा प्रभावी होती हैं, जिससे तापमान में भारी गिरावट आती है और शीतलहर की स्थिति बनती है। पिछले 10 सालों के आंकड़े भी इस ट्रेंड की पुष्टि करते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने से जनवरी में मावठा गिरने की घटनाएं भी आम है। पिछले साल प्रदेश के कई जिलों में जनवरी के दौरान बारिश हुई थी। इस बार भी साल के पहले ही दिन बादल छाए रहे, जो आने वाले सिस्टम का संकेत माने जा रहे हैं। अगर बड़े शहरों में जनवरी महीने के ठंड के इतिहास पर नजर डालें तो राजधानी भोपाल में जनवरी के दौरान तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। 18 जनवरी 1935 को भोपाल में रात का न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री दर्ज किया गया था, जबकि 26 जनवरी 2009 को दिन का तापमान 33 डिग्री तक पहुंच गया था, जो मौसम के बड़े उतार चढ़ाव को दर्शाता है। पिछले 10 में से 7 सालों में जनवरी के महीने में भोपाल में बारिश भी दर्ज की जा चुकी है। 6 जनवरी 2004 को 24 घंटे में सबसे ज्यादा 2 इंच बारिश हुई थी, जबकि जनवरी 1948 में कुल मासिक बारिश 3.8 इंच दर्ज की गई।